हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि जो सब लोग हैं, यानी कि बड़ी बहन प्रीतो, बच्चा, सब लोग कानपुर में आ चुके हैं। अब घूमने का जो इनका लगातार जो शो चल रहा है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं कैसे लोग हैं, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इन लोगों के पास, ये बात भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि लगातार कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस होटल में कभी उस होटल में, लगातार इन लोगों की सीरीज चलती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब आने वाले टाइम में क्या सब चीज़ें होने वाली हैं, अब ये लोग कहाँ जाने वाले हैं, वही सारी बातें जो मुझे पता चली हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को भी एडवांस में मैं बता देती हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है। तो वही सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जो लोग भी नए हो मेरे चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। तो बात वही आ रही थी कि अभी जिस तरीके से ये लोग आईआईटी कानपुर में रह रहे थे, तो बहुत सारे लोगों के ये दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि अब आगे ये सब लोग किस किस तरीके से रहेंगे। यानी कि जो दोनों मम्मियां हैं वो अपने अपने घर पर चली जाएंगी, और जो प्रीतो है, प्रीतो को लेके लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या ये यहीं कानपुर में रहेगी या वापस अपनी मम्मी के साथ हिमाचल जाएगी। तो उन सब चीज़ों को क्लियर करते हुए सुनने में तो पहले यही आ रहा था कि प्रीतो जो है वो यहीं पर रहेगी, यानी कि कानपुर में ही रहेगी। अब इस बात को लेकर जो बड़ा जीजा है उसकी और बड़ी बहन की काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी भी हो गई थी। आज सुबह का जो वीडियो मैंने अपने चैनल पे पब्लिश किया उसमें मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि प्रीतो को लेकर दोनों के बीच में, यानी कि जीजा और बहन के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हुई है। क्योंकि बात क्या आ रही थी, अब आप लोग खुद देख सकते हो कि जो व्लॉग आया है बड़ी बहन का, उसमें जीजा काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब वो फ्री है, उसके पास पूरा पूरा टाइम है। लेकिन जब बड़ी बहन अकेली थी तब उसके पास एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं थी। लेकिन अब प्रीतो आ गई है, ठीक है, और बच्चा है, तो उसके पास पूरा टाइम वो निकाल लेता है किसी भी तरीके से। लेकिन वो लोग अगर नहीं होते तो इसके पास 1 घंटा क्या, आधे घंटे का भी टाइम नहीं होता, इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। लेकिन अब वो पूरा टाइम इन लोगों को दे रहा है, ठीक है। अब बहसबाजी दोनों की इन्हीं चीज़ों को लेकर हुई थी कि बड़ी बहन इसको, यानी कि प्रीतो को यहाँ पर रखना नहीं चाहती थी, और बड़े जीजा ने बोल दिया था कि लड़ाई तो तुम लोगों की आपस की है, मेरे को इन सब चीज़ों में तुम लोग बीच में मत डालो। इसलिए वो चाहता था कि बच्चा और प्रीतो दोनों यहीं पर रहें, यानी कि कानपुर में रहें। लेकिन बड़ी बहन ने पहले से ही एक बात बोल रखी है कि वो जो चीज़ ठान लेती है वो करके ही रहती है, वो मानती नहीं है, वो सुनती नहीं है किसी की भी। तो बस इसने सोचा कि अब क्या करना है, अब ऐसा करते हैं कि बहुत टाइम हो गया यहाँ पर रहते रहते कानपुर में, तो अब ऐसा करते हैं यहाँ से निकलने का थोड़ा सा प्लान बनाते हैं, अब कहीं दूसरी जगह चलते हैं। तो इन सब लोगों की प्लानिंग हो गई, पूरी तैयारी वैयारी हो चुकी है, पूरा सामान जो है वो गाड़ी में भर लिया गया है। अब आने वाले टाइम में आप लोगों को कहाँ के व्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे, बड़ी बहन के, उसी बड़ी बहन के जो आज से 10 दिन पहले ये बोल रही थी कि मुझे हिमाचल नहीं जाना, मुझे अपने घर नहीं जाना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है वहाँ पर जाने का, क्योंकि मेरे घर वालों ने ही मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया है कि कोई किसी पराये के साथ भी नहीं करता। इसलिए अब मैं बिल्कुल भी कभी ज़िंदगी में कभी हिमाचल नहीं जाऊँगी, ठीक है। वही बहन जो आज से 10 दिन पहले ये बोल रही थी, वही आने वाले टाइम में आप लोगों को हिमाचल वाले घर में ही नज़र आने वाली है। तो देख सकते हो कितने बड़े बड़े ये झूठ बोल जाती है। और बात यही आ रही है कि जिस तरीके से जो बड़ा जीजा है, बड़ा जीजा बच्चे की तरफ इतना जो लगाव दिखाता है, जो उसको बच्चे से इतना ज़्यादा मतलब प्यार है, तो बहुत सारे लोगों के मन में कई बार ऐसे इस तरीके के गलत, कहते हैं ना, शक भी आ जाता है कि ऐसा क्या है जो बच्चे की वजह से या किसकी वजह से ये इतना टाइम निकाल लेता है। लेकिन जब इसकी बीवी इसको 10 बार बोलती है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है मेरे लिए, तुम मुझे कहीं लेके नहीं जाते घुमाने के लिए, तब इसके पास बिल्कुल ज़रा सी भी फुर्सत नहीं होती।
तो ये जानबूझकर लोगों के दिमाग में और शक पैदा करवा रहा है। लोगों के दिमाग में बहुत सारी गलत चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि इस बड़े जीजा की वजह से नन्नू और प्रीतो की भी कई बार लड़ाई हो चुकी है, वही शकबाजी की वजह से। क्योंकि नन्नू को भी बिल्कुल पसंद नहीं था ये बड़ा जीजा, ज़्यादा इंटरफेयर करता था ना इन लोगों की बातों के बीच में, तो नन्नू भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था इसको। अब वही हरकतें ये जिस तरीके से यहाँ पर कर रहा है, जिस तरीके से दिखा रहा है, तो वो भी लोगों के दिमाग में एक गलत इम्पैक्ट डाल रही हैं। लोगों को बहुत गलत लगता है, कई बार लोगों को ये लगता है कि मतलब इसके लिए, वैसे इसके पास टाइम नहीं था, अब इसके पास टाइम निकल गया, अब सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है, सब चीज़ें ये कर रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी सारी हो रही हैं जो हम लोगों को देखने के लिए भी मिल रही है। और ये भी लग रहा है कि अब ये आगरा जो पहुँचे हैं, बताया ये जा रहा है कि अब ये आगरा में 1-2 दिन घूमेंगे, उसके बाद ये सब लोग जाएंगे हिमाचल। अब जो बड़ी बहन है वो भी हिमाचल में ही रहेगी, प्रीतो भी हिमाचल में, मम्मी भी, सब लोग। और जो बड़ा जीजा है, कहा तो ये जा रहा है कि इसकी छुट्टियां पड़ गई हैं अब, तो अब इसकी जब तक छुट्टियां रहेगी तब तक ये भी हिमाचल में ही रहेगा। तो अब आने वाले टाइम में ये सब लोग हिमाचल में जाकर नई नई प्लानिंग करेंगे, क्योंकि मास्टरमाइंड इस बार साथ में जा रहा है, तो नई नई स्क्रिप्ट तैयार करके देगा दोनों को, प्रीतो को भी, बड़ी बहन को भी। तो उस हिसाब से अब काम किए जाएंगे, क्योंकि नन्नू को चिढ़ाने में तो इन लोगों ने कोई कसर छोड़ी नहीं है। क्योंकि जो भी सब चीज़ें की गई हैं ना, लोगों को मतलब ये दिखाने के लिए की गई हैं कि देखो मैं अपनी लाइफ में तुम्हारे बिना कितनी खुश हूँ। तो अभी प्रीतो को समझ में नहीं आ रहा, प्रीतो को तो नन्नू अभी दुश्मन लगता है, उसको लगता है कि मेरे ससुराल वाले और जो मेरा पति है वो तो मेरा दुश्मन है। तो ये सारी जो हरकतें की जा रही हैं उन्हीं को चिढ़ाने के लिए की जा रही हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता कि जो बच्चा तुम लेके घूम रही हो वो बच्चा उसी का है, और वो तड़पता है अपने बच्चे के लिए। ठीक है, तुम उस चीज़ को फील कर नहीं पा रही हो, क्योंकि अभी बच्चा तुम्हारे साथ में है। तुम एक बार ये सोच के देखो कि अगर बच्चा तुमसे दूर कर दिया जाए, अगर नन्नू परमानेंट बच्चा ले जाए अपने पास, तब क्या तुम बच्चे के बिना रह पाओगी? इस चीज़ का जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा, क्योंकि शुरू से ही तुमने बच्चे को अपने पास रखा है, तो तुम्हें वो कमी कभी महसूस हो ही नहीं पाई। जिस कमी को नन्नू लगातार महसूस कर रहा है, उसका दर्द तुम कभी समझ ही नहीं पाई, क्योंकि उसको शादी करने के बाद क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। कोर्ट के चक्कर, उसको और उसके घर वालों को शादी करने के बाद तुमसे कोर्ट के चक्कर मिले हैं। उन्होंने ज़िंदगी में अपनी सबसे बड़ी गलती की है तुमसे शादी कर